बेटा प्रवीण, तुझे मालूम है हम लोग कितने गरीब, जैसे तैसे करके तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करना ताकि तू शांत होकर एक बड़ा अफसर बन सके। बात समझ रहे हो ना बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा, मुझे अच्छा मालूम आप कैसे हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। यहाँ घर में खाने के नाम फिर भी आप हमारी फीस खर्च करके जरूर देते हैं। इस बात सभी मेरी माँ जो दुनिया में नहीं है, उसे मैंने मरते समय वचन दिया था कि मैं तेरे बेटे को पढ़ा लिखा के अफसर बनाऊंगा, और इसके लिए यही आंखों में सपने लिए भूखता रहता हूँ कि किस दिन तुझे अफसर के रूप में देखूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। कॉलेज जाने के लिए मुझे लेट हो रहा हूँ, और हमेशा याद रहेगा कि आपका नाम रोशन करूँ। एक गरीब का किसान का बेटा भी अफसर बन सकता है, ऐसा समाज को हमें दिखाना है। ठीक है पिताजी, आदेश दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा, खुश रहो। हेलो प्रवीण, हाय, कैसे हो? कब आए तुम? क्या बात है, बहुत गुमसुम से लग रहे हो। कुछ तकलीफ है तो हमें भी बताओ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या तुम्हारा? नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि तुम जानती हो, मैं तुम्हारे जैसे अमीर बाप की औलाद तो हूँ नहीं। एक गरीब किसान का बेटा हूँ जो बहुत मुश्किल से मेरी फीस इकट्ठा कर पाते हैं और मुझे पढ़ाने के लिए शहर भेज पाते हैं। देखो प्रवीण, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी दौलत अमीरी गरीबी से नहीं, सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे। राजू, तुम फाइनल स्टूडेंट प्रवीण को जानते हो? जाओ और उसे बुला के लाओ। बोलना प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है, बहुत जल्द आके मुझसे मुलाकात करे। जी सर, जरूर जानता हूँ मैं प्रवीण को, जाता हूँ और अभी बुला के लाता हूँ उसे। प्रवीण, आपको प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है, जितना जल्दी हो सके ऑफिस में रिपोर्ट करें। प्रिंसिपल साहब ने कहलवाया है ऐसा। जी सर, आप चलिए, मैं जस्ट आ रहा हूँ। प्रिंसिपल सर को बोलना मैं 2 मिनट में पहुँचता हूँ। देखो प्रवीण बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए ऑफिस में बुलाया क्योंकि तुम्हारा लगभग 50,000 के आसपास फीस बकाया है और फाइनल एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। अगर तुम्हारा फीस जमा नहीं हुआ तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, इसलिए प्लीज़ पैसे दे करके फीस जमा कराने की कोशिश करो, वरना एग्ज़ाम से वंचित रह जाओगे। जी सर, ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ हमें 1 से 2 दिन का मौका दे दीजिए, हम बहुत जल्द ही पैसा अरेंज करके जमा करवा देता हूँ। ठीक है सर, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना जल्द से जल्द फीस जमा कराने की कोशिश करो। थैंक यू। पापा, मुझे प्रिंसिपल ने कल ऑफिस में बुलाया था और जैसे तैसे करके 50,000 रुपये जमा करने के लिए बोला। अगर कल हमारी फीस जमा नहीं हुई तो हम फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे और हमारी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पिताजी, कैसे भी करके 50,000 रुपये का बंदोबस्त कर दीजिए ताकि आपका बेटा अफसर बन जाए। देखो बेटा प्रवीण, तुझे मालूम है अपनी गरीबी के बारे में, फिर भी कोई बात नहीं बेटा। मैं जैसे तैसे भी करके, चाहे मुझे अपने आप को ही क्यों न बेचना पड़े, तुम्हारा 50,000 रुपये का बंदोबस्त जैसे भी करके कल कर दूँगा। इसलिए बेटा तुम मायूस ना हो और अपने कॉलेज में जाओ
और अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। मैं कल तुम्हारे कॉलेज में आता हूँ, नहीं तो पैसे भिजवा देता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ जाओ और खुश रहो, तुम पढ़ो, मैं पैसे का व्यवस्था करता हूँ। जाओ बेटा जाओ। सेठ जी, बहुत ही उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास, प्लीज़ मेरी मदद करिए। मेरा बेटा जिस फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसका 50,000 रुपये बकाया है। हमें उसकी फीस किसी भी हाल में भरनी होगी, तो कृपया जो कुछ भी है मैंने सब कुछ आपको बंधक दे रखा है। और एक लास्ट मदद है, ये मदद कर देंगे तो हमारा बेटे का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा और वो भी अफसर बन सकेगा। प्लीज़ सेठ जी, हमारी गुहार सुनिए, इस गरीब पे तरस खाइए और हमें 50,000 रुपये देने का कृपा प्रदान करिए। देख सुमन, मैंने तुझे पहले ही समझा रखा था कि ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो, ये सब काम गरीबों का नहीं है, ये तो हम सब अमीरों का काम है। गरीबों के चोचले होते हैं खेतों में काम करना, सबका देख रेख करना, ना कि अफसर बनना। लेकिन तुम नहीं माने तो भुगतो, मुझे क्या करना है इससे? जितनी प्रॉपर्टी थी उसने तुमने सब मुझे गिरवी दे रखी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें पैसा मैं किस बेस पे दूँ? क्या रखना है, क्या रख के दूँ तुम्हें? सारी खेत तो गिरवी दे रखे हो, सारे बीवी के गहने गिरवी दे रखे हो, अब बताओ क्या दोगे? एक घर बचा हुआ है तुम्हारा, अगर उसको देना चाहो तो बताओ, लेकिन उसके लिए भी क्या करना है बताओ? ठीक है सेठ जी, वही मेरा घर रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए, क्योंकि मेरे बेटे का एग्जाम बहुत ज़रूरी है। मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है सेठ जी, कैसे भी करके मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए और मेरा घर भी रख लीजिए। वाह, बहुत होशियार हो तुम। अरे तुम्हारे घर की कीमत भी 50,000 नहीं होगी, उसे बंधक रखने पे जा रहे हो। अगर तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए हमें देते हो तो शायद मैं विचार कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे हमें बताओ। ठीक, कोई बात नहीं सेठ जी, आप मेरा घर ही रख लीजिए, लेकिन मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए प्लीज़। मेरा घर आपका हो गया हाथ से, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए सेठ जी, मुझे बहुत ज़रूरत है इन पैसों की, दे दीजिए। बेटा परवीन, हो परवीन, बेटा बाहर आओ थोड़ा, जल्दी बाहर आ जाना। जी पिताजी, आप बाहर आइए, मैं आ रहा हूँ। अब चलिए बाहर, मैं आ रहा हूँ पिताजी, बस 2 मिनट थोड़ा दोस्तों से बातें करके आ रहा हूँ। बेटा परवीन, मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे 50,000 का बंदोबस्त कर दिया, ये लो अपने 50,000 रुपये और खूब मन लगा के पढ़ना बेटे। ठीक है, ये रखो अपने 50,000 रुपये। अरे वाह पापा, आपने बहुत जल्दी अरेंज कर दिया 50,000 का। कोई बात नहीं, दीजिए पैसे, बहुत अच्छा हो गया, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन पापा, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? इन सभी दोस्तों के बीच में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। आप तो देहात से रहने वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है पापा, आप घर जाइए, मैं जा रहा हूँ, प्रिंसिपल सर को पैसे दे देता हूँ। देखो राजू, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब न करना। कोई अगर मिलने भी आए उसे समझा बुझा के वापस कर लेना, ठीक है? आज बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं, काम हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? जी सर, आपने जो कहा हुक्म का पालन किया जाएगा और किसी को हम अंदर नहीं आने देंगे। जब तक आप नहीं कहें, आप शांति से काम करिए, मैं बाहर खड़ा हूँ।
हेलो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? किससे मिलना है? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? चलो बाहर निकलो, निकलो, बाहर जाओ भाई, बाहर जाओ। भाई मेरा नाम सुमंत है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। तुम अपने साहब को बोलो कि कोई बुढ़ा लाचार जिसका सुमंत नाम है, रामपुर का रहने वाला है, मिलने के लिए आया हुआ है। जाओ और साहब को बोलो। देखो, तुम्हें मैंने समझाया ना, अभी साहब के पास मिलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम जाओ और बाद में आके मिल लेना। समझ में आ रही है बात? चलो निकलो और जाओ। भिखारी कहीं से भी चले आते हैं सर उठा के मिलने के लिए। अरे भाई, एक बार अपने साहब को बताओ तो सही, मैं तुम्हारे साहब का बाप हूँ, वो मेरे बेटे जैसे हैं। आप जाके बोलो कि सुमंत रामपुर से आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार बता के तो देखो मेरे भाई, तुम्हारे साहब खुद ही चले जाएंगे बाहर। ओके, ठीक है। पागल भिखारी, तुम और मेरे साहब के बाप हो? अरे चिरकुट कहीं की, शकल देखा है अपना? हमारे साहब अधिकारी हैं, अधिकारी, और तुम अपना चेहरा तो देखो आईने में। चलो निकलो यहाँ से, भागो भागो, चलो हटो यहाँ से। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने साहब को एक बार ज़रूर बता देना कि कोई बुढ़ा सुमंत नाम का रामपुर से मिलने आया हुआ था और वापस चला गया बिना मिले हुए। मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ राजू, क्या बात है? फिर से आ गए तुम? बोलो, कौन था बुढ़ा तभी से बड़बड़ किए जा रहा था? मैं सब सुन रहा था। ठीक है, कौन था वो, बताओ। सर, कोई ठरकी बुढ़ा पागल सा था, कह रहा था मैं आपका बाप हूँ, अपना नाम सुमंत बता रहा था और रामपुर का रहने वाला बता रहा था। मैंने उसे धक्के मार के भगा दिया। ठीक किया ना सर? हाल आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल। जाने दो राजू, होगा कोई पागल बुढ़ा, इसका दिमाग खिसक गया होगा और मुझे अपना बेटा बता रहा होगा। चलो अच्छा किया भगा दिया। जाओ तुम बाहर गेट पे देखो, मुझे काम करने दो। हे प्रभु, मैं अपनी किस्मत पे रो या किसे सुनाऊं? हे प्रभु, जिसे मैंने पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर पढ़ाया लिखाया, वही बेटा आज हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा परवीन, मैं तुम्हें कैसे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उसका सिला तुमने ये दिया कि हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी और तुम्हारे गार्ड की सारी बातें सुन ली, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे सामने आने की और मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। बेटा परवीन, हे प्रभु, मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है? क्या गलती हो गई मुझे पालन पोषण करने में? हे प्रभु, प्रभु, मैंने ये बहुत मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया ताकि एक ऐसा दिन आएगा कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा बेटा अफसर बन जाएगा और हम भी धनवान हो जाएंगे। मैं अपनी मरी हुई पत्नी को क्या जवाब दूँ, जिसका सपना था कि मेरा बेटा अफसर बने, मेरा बेटा अफसर बने, मेरा बेटा अफसर बने।
देखिए बाबा, हम डॉक्टर भगवान तो है नहीं, और आपके सारे इंटरनल पार्ट खराब हो चुके हैं, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े सब कुछ गल चुके हैं। आपने खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए अभी आपको बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप अपने घर जाइए, बीवी बच्चों में कुछ दिन गुजारिए, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है आपका। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। कहाँ जाऊँ बेटा, ना ही मेरा घर रह गया, ना ही मेरा कोई अपना। अब तो ये बस म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल ही मेरा अंतिम ठिकाना बनेगा, और मेरी लाश को लवारिस समझ के दफना दिया जाएगा, चाहे गड्ढे नाली में फेंक दिया जाए। कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। मेरी किस्मत में यही लिखा है, मेरी किस्मत में अब यही लिखा है। देखो निशा, अब तो अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से कट रही है, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, क्योंकि आज हमारे पास पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी भी है, ठीक है? हाँ जानू, सही। आज हमारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास नौकरी है, पैसा है, कार है, बंगलो है, और क्या चाहिए हमें। चलो देखो, आगे ढंग से ड्राइविंग करो। ड्राइविंग करते समय ज़्यादा बात का इस्तेमाल ना किया कर। सीधा देखो, सामने देखो। देखो निशा, मुझे मालूम है मेरा एक्सीडेंट होने का क्या कारण है। ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे बुरे कर्मों का फल। मेरा बाप जो मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं उसे ठोकर मार के अपने ऑफिस से भगा दिया। ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है निशा, मेरे बुरे कर्मों का नतीजा। मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें भिखारी कह के मेरे दरवाजे से भगाया, धक्के मार मार के भगाया गया, और आज मेरी हालत देखो, मैं खुद भिखारियों जैसा हो गया हूँ। मेरे दोनों हाथ टूट गए, मेरे दोनों पैर टूट गए, मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं किसी काम का नहीं रहा। अधिकारी बनना तो दूर, अब मुझे कोई चौकीदार की नौकरी भी नहीं देगा। निशा, तुम मेरे साथ हो ना? देखो परवीन, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो मालूम है पढ़े लिखे लड़के हो, घर में कूड़े कबाड़े की कोई जरूरत नहीं होती है। जब तक चीज काम की हो उसे रखी जाती है, जब कबाड़ की हो जाए तो उसे कचरे के भाव में बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम खुद अपना देखो। मैं चलती हूँ, बाय बाय।